योगी चैतन्य जी, आकाश। प्रणाम महर्षि। महर्षि, कई साधकों को देखते हैं कि साधना की निरंतरता नहीं बन पाती। क्या ये संस्कार से है या मन की चाल है? मन की चाल। पूर्व प्रारब्ध स्फुरना करता है, भोगों का संयोग दिलाता है, ना कि भोगों में भ्रष्ट कर देता है। क्योंकि अगर प्रारब्ध के अनुसार ही हमारी साधना होती तो कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। प्रारब्ध दो ही कर्मों का होता है, शुभ और अशुभ कर्मों का। जो पूर्व में किए हैं उनके संस्कार होते हैं। जैसे हमारा मलिन संस्कार है, कामाशक्त या क्रोधाशक्त, वो स्वभाव में कारण शरीर में उसका ज्यादा प्रभाव होता है। बोले बड़ा कामी स्वभाव का है, बड़ा क्रोधी स्वभाव का है, बड़ा लोभी स्वभाव का है, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म शरीर पर, अंतःकरण धर्म पर पड़ता है और उससे क्रियान्वित स्थूल शरीर होता है। लेकिन हम तीनों शरीर से अलग हैं और यही समझने के लिए हमें मानव देह मिला है। हमारा इन तीनों शरीरों से न कभी संबंध था, न है, न रहेगा, लेकिन फिर भी भ्रम से हम इसे स्वीकार कर लिए हैं। इसी भ्रम को मिटाने के लिए मुझे मानव देह मिला है। इन शरीरों के संस्कारों के दृष्टा बनकर स्थूल सूक्ष्म कारण हम देख रहे हैं और अंतर में निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र और गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम उसके सुमिरन में लगे हुए हैं। अब प्रमाद स्थिति अगर साधक करेगा तो संस्कार उस पर चढ़ बैठेगा, भ्रष्ट करा देगा। और अगर मंत्र बल है, नाम बल है, साधना बल है, तो उनको भस्म करके वो अपने स्वरूप में स्थित होगा या भगवत प्राप्ति करेगा। साधक की प्रमाद स्थिति ही उसको भ्रष्ट करती है, ना कि उसका प्रारब्ध। इतना बलवान प्रारब्ध नहीं है कि पुरुषार्थ को रौंद दे। ये पुरुषार्थ कोई प्राकृतिक नहीं है, यह अविनाशी चिदानंद मार्ग है जो इन सब काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को, पहले शब्दों का ध्यान रखना, भोग का संयोग उपस्थित करना, भोग की स्फुरना करना, किसी भी प्रारब्ध, लेकिन भोगना ये प्रमाद है, वर्तमान। हाँ, ये प्रमाद। जो प्रमाद स्थिति साधक स्वीकार किए हुए है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आहार विहार संग चिंतन, इन्हीं के द्वारा हमारा युद्ध हो रहा है ना। पूर्व अशुभ संस्कारों से हमारा युद्ध हो रहा है। हम प्रतिपल युद्ध में तैनात हैं, रात दिन लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी तो विजय श्री मिलती है। इन्हीं से तो लड़ रहे हैं। और लड़ना किससे? हमारा पूर्वाभ्यास भोगों का, हमारा पूर्वाभ्यास शरीर राग, हमारा पूर्वाभ्यास मान सम्मान का, इसी का तो नाश करना है। वो उपस्थित हो रहे हैं, लेकिन साधक अंतर्दृष्टि से, दृष्टाभाव से उनको काटता चला जा रहा है, और जो काट ना पाया तो वो उसे काट के गिरा देते हैं। अगर हम उस स्फुरणा में तन्मयता धारण करते हैं, साधक और संसारी में अंतर होता है। स्फुरणा प्रारब्ध से संस्कार से आई हाँ, ये है। उसको लेना न लेना वर्तमान में साधक की संगति और उसका वर्तमान की साधना। हाँ, उसका विवेक, अगर विवेक प्रवीण है, मार देगा, उस स्फुरणा को मार देगा, संकल्प बनने ही नहीं देगा। और अगर स्फुरणा और संकल्प, तो क्रिया को नहीं रोक सकते। फिर क्रिया तुम्हारे बस की नहीं रह गई। फिर अगर स्फुरणा को रोक दिया और संकल्प नहीं बनने पाया तो फिर क्रिया तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। नहीं तो बिना क्रिया के भी नष्ट हो जाएगा साधक, बिना क्रिया के भी। जैसे काम का संकल्प बढ़ा तो मनोवाह नाड़ी है, वो मंथन करके आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर देगी, क्रिया हो या ना हो। ये सूक्ष्म विषय है। अखंडता में जैसे साधना की देखा गया, प्रारंभ तो हम बहुत सारे साधक कर लेते हैं, लेकिन अखंडता बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इसमें ये बात है कि साधना प्रारंभ का लक्ष्य क्या है? हाँ, भगवत प्राप्ति। वो आप नहीं जानते ना, आप अपने हृदय की बात जानते हैं, लोगों की। हाँ हाँ, कहते हो जबान से कि भगवत प्राप्ति। एक बात कह रहा हूं, मतलब आपकी बात नहीं कह रहा हूं। जैसे हम लोग कहते हैं भगवत प्राप्ति, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? अगर भगवत प्राप्ति है तो तुम राजी कैसे हो गए रुपए में? तुम राजी कैसे हो गए भोग में? भगवान से बढ़कर भोग को समझ लिया। एक तरफ श्री भगवान बैठे हैं और एक तरफ भोग सामग्री है त्रिभुवन की। आप किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रभाव से भगवान का विस्मरण कर दिए तो बड़ा कौन हुआ? वो वस्तु व्यक्ति स्थान हुआ ना। तो आप भगवत प्राप्ति के लिए आप चले कहां थे? आप तो भगवत प्राप्ति का लक्ष्य जब हो जाएगा तो किसी की ताकत नहीं है कि वो भगवान से उसको विलक कर सके। त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए भगवान का विस्मरण नहीं करता, वो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य का साधक है। आप विचार करके देखिए। अच्छा, फिर वही संकल्प अखंडता